यह कहानी है इलाहाबाद नाम के एक शहर में रहने वाले एक परिवार की, जिसमें सुषमा अपने बेटे रोहन के साथ रहती थी। उनका खुद का बिजनेस था, वे लोग बहुत अच्छे थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम रीवा था। उसकी शादी हो चुकी थी और वे अपने ससुराल में बहुत खुश थी। वहीं दूसरी ओर रोहन की शादी गांव में रहने वाली एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से होने वाली थी, जिसका नाम पूजा था। पूजा एक गरीब परिवार से थी। वह अपनी माँ और बाबा के साथ रहती थी। कुछ ही महीने बाद पूजा और रोहन की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ पूजा ने गृह प्रवेश किया। पूजा बेटा, अब यही तुम्हारा घर और तुम्हें इसे संभालना है। तुम्हें कभी भी कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता देना। जाओ, अब तुम आराम कर लो। इसके बाद पूजा आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। शादी के 2-3 साल काफी मजे और खुशी के साथ निकल गए। जैसे जैसे दिन बीतता गया, पूजा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबती चली गई। पूजा की सास भी पूजा से काफी खुश रहती थी कि पूजा बहू अपना घर और संसार सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई थी। ऐसे ही एक दिन पूजा अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी जी 2 साल हो गए हैं मैं मायके नहीं जा पा रही हूँ। मुझे माँ बाबा की याद आ रही है और उन्हें बहुत समय से देखा भी नहीं है। क्या मैं थोड़े दिन अपने घर जाकर वापस आऊँ? देखो पूजा बेटा, अगर तुम चली जाओगी तो मैं घर में अकेले रह जाऊंगी और रोहन भी ऑफिस से लेट आता है। और तुम घर पर नहीं रहोगी तो मेरा घर पे मन ही नहीं लगेगा। और अब मुझसे कोई काम भी नहीं होता है, ना ही खाना बना पाती हूँ। तुम अगले साल चली जाना। पूजा यह सुनकर काफी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी। जब रेवा दीदी हर 3 महीने घर आ जाती है तो मम्मी जी कितनी खुश होती हैं और कहती हैं कितने दिनों बाद घर आई हो। और मुझे तो 2 साल हो गए हैं घर जाए हुए। मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती। और क्या मैं दिन भर इन लोगों के लिए खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं? क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है? पूजा चुपचाप वहां से चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर रोते हुए खुद से बोलती है। शाम को रेवा दीदी आने वाली है, देखना मम्मी जी कितना खुश होती हैं। खाने के लिए अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगाती रहेंगी। कभी कहेंगी रेवा दीदी के लिए समोसे बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? करना तो मुझे ही है और बनाना भी मुझे ही है। चलो किचन में अभी से ही तैयारी करने लग जाती हूँ। यह सोच ही रही थी, तभी सास ने आवाज दी। पूजा, जल्दी नीचे आओ। देखो रेवा आई है। कैसी हो दीदी? अच्छी हूँ भाभी। और दीदी, घर पे सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? रेवा शर्माते हुए कहती है। वह भी अच्छे हैं भाभी। अच्छा दीदी, आप बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लेकर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ। और वैसे ही 2-3 घंटे ही रुकूंगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है और आपके जीजा जी उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने गए हैं। तो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी, एक काम करो अपने मायके होकर आ जाओ। सो मैं आ गई। अच्छा दीदी, आप रुको, मैं खाना बना कर लेकर आती हूँ। आप खा भी लीजिएगा और मैं जीजा जी और आपकी सास के लिए खाना भी पैक कर दूंगी। अरे भाभी, मेरे साथ बैठो, बातें करो। शाम तक तो मैं चली ही जाऊंगी, खाना बनता ही रहेगा। तभी पूजा की सास ने पूजा से कहा। तुम एक काम करो, रेवा के साथ बैठो, मैं कुछ बनाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूंगी। आपकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी और हम दोनों वहीं थोड़ी गपशप भी कर लेंगे। ठीक रहेगा ना माँ? हाँ, ये सही है। तुम दोनों जाओ। इसके बाद पूजा और रेवा किचन में जाती हैं और काफी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। सभी साथ में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद शाम को रेवा अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में पूजा भी चली जाती है। तभी रोहन उससे कहता है। पूजा तुम थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊं। रेवा दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है लेकिन मिलकर तो जाती है ना। उससे तुम्हें क्या?
तुम भी चली जाओ और देखो दीदी भी अब कहाँ पाती हैं। जब जीजाजी अपनी माँ को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लाते हैं वह तभी मिलने आती हैं। तो इसका मतलब मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके अपने माँ पापा से मिलने? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना। तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए पूजा सो जाती है। सुबह उठकर पूजा अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में पड़ोस वाली आंटी पूजा की सास से मिलने आती है और काफी देर तक बात करती रहती है। तभी आंटी पूजा की सास से पूछती है कि रेवा की माँ, ये बताओ कि बेटी और बहू में क्या फर्क समझती हो? तो पूजा इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। पूजा की सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही पूजा निराश हो जाती है और उसका दिल भी काफी दुखी हो जाता है। आंटी चली जाती है। काफी देर तक पूजा यह सोचती है कि मैंने मम्मी जी के साथ क्या बुरा किया है? मेरे बारे में मम्मी जी ऐसा क्यों सोचती हैं? इसके बाद पूजा घर में परेशान रहने लगती है। पूजा को परेशान देखकर सुषमा ने उससे कहा, पूजा की आंखों में आंसू आ गए और पूजा ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे पड़ोस वाली आंटी से आप बेटी और बहू में फर्क बता रही थी। ओह, तो ये सुनकर तुम नाराज हो गई और इतनी दुखी भी? बस इतनी सी बात? अरे पूजा बेटा, मैंने कहा बेटी मीठी होती है। वो चाहे कितनी भी गलती करे, उसकी गलती नजर ही नहीं आती है। वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद लगता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे घर ना रहने पर घर सूना सा लगता है। तुम इस घर को संभालती हो ना, इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। पूजा को सारी बात समझ में आ जाती है और वह अपने सास के गले लगकर रोने लगती है। शाम को जब रोहन घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ, पूजा अपने मायके जाना चाहती है, अपने माँ पापा से मिलने का मन है उसका। आप उसे 1-2 दिन के लिए जाने दीजिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। रोहन को कुछ समझ नहीं आता। रोहन सोचने लगा कि इन औरतों को समझाना मर्दों के बस से परे है। सुषमा पूजा के सिर पर हाथ फेर रही थी और रोहन एक टक लगाकर पूजा और अपनी माँ को देखने लगता है। इसके बाद से पूजा कभी अपने मायके जाने की बात नहीं करती, पर उसकी सास उसे उसके गांव उसके माँ बाबा से मिलवाने के लिए ले जाती है और इसके बाद दोनों साथ में बहुत खुशी से रहने लगते हैं।